वैसे तो कोरोना के समय में गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों की परेशानियों की कई कहानियां हैं, लेकिन हम आपको दिल्ली में एक ऐसे शेल्टर होम में लेकर चलते हैं जहां अपनापन बसता है, जहां हम भारत के लोग मिलकर कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। गाजीपुर के सर्वोदय कन्या विद्यालय में हम इस समय पहुंचे हैं क्योंकि दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन्हें इस तरह की शेल्टर होम्स में कन्वर्ट किया गया है। वहां पर लोगों को लाया गया है। यहां पर जैसे कि बाहर सूचना थी, कुल 380 लोग फिलहाल यहां पर रह रहे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। जो खाने की व्यवस्था है उसे ध्यान से देखने पे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए, प्लेट्स तो बहुत छोटे हैं, तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से उन्हें पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन ये देखिए, ये वो लाइन है जिससे लोग आते हैं तो पहली बार खाना लेते हैं, और ये जो लाइन है जिसमें दोबारा उन्हें लेना है खाना, तो वो यहाँ पर आकर उसे लेते हैं। क्या ये रोक है कि एक बार लेंगे, दो बार लेंगे, कितनी बार वो? नहीं, कोई रोक नहीं है। 2 बार 4 बार जितना पेट भर के खा सके उतनी बार यहाँ पे आ सकते हैं क्यू में, और ये खुला रहेगा काउंटर जब तक पूरा खाना खत्म नहीं हो जाएगा इनका। तो दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उन्हें परिवर्तित किया गया है एक तरह से इस आश्रम में। आप लोग कहाँ रहा करते थे? नखलऊ में। नहीं, तो यहाँ दिल्ली का है? पंजाबी बाग में। पंजाबी बाग में। तो वहां से छोड़ के निकले थे कि घर जाएंगे? घर जाएंगे, इसलिए आए थे। ये आपको कितना महीना? 7 महीने गर्भवती हैं ये। यहाँ पे जब आप लोग निकले होंगे घर जाने के लिए पहले? हाँ, सुबह निकले थे वही 8-9 बजे के बीच में। आपको लगा था ये 7 महीने गर्भवती? अब जब सब जाने लगे तो हम भी कहे क्या करूँ अकेले में, तो निकल गए। इसलिए हम सोचा निकल जाएंगे, तो इधर से उधर टाइम ही नहीं आया, बस नहीं मिली, तो फिर वहाँ से आए फिर यहाँ पर। तो यहाँ पे खाना पीना सब व्यवस्था है? ठीक है जी, मिल रहा है, सारी व्यवस्था मिल रही है। किसी के घर तक पहुंचने की व्यवस्था होती है, किसी के घर दिल में टीस सी उठती है कि वो अब अपने घर कब जा पाएंगे। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया जिला। पूर्णिया से हैं। कब से यहाँ पर? 14 तारीख से। अभी क्या हो गया? घर जाएंगे हम लोग। आप कैसे जाने का सोच रही हैं? सारे पब्लिक जाएगा तो हम भी चल जाएंगे। किसी अभी तो बंद है ना 3 मई तक के लिए। हाँ, जब गाड़ी खुली गई तो मेरा व्यवस्था कर। घर पे कौन कौन है? एगो बेटा। एक बेटा है। एगो बेटा लुधियाना में। तो आप अकेले यहाँ पर हैं? अकेले। खाने पीने का व्यवस्था है नहीं? व्यवस्था बस घर जाने का मन कर रहा है। आप कहाँ के? हम फरीदाबाद रहते हैं, बिहार मेरा घर है। अच्छा, जाना चाहते घर। तो यहाँ कैसे आए? भुतला आ गया हम। अब मतलब लॉकडाउन के बाद ही आप घर जा सकते हैं? हाँ। घर में किसी से बात हुआ था? नहीं, मेरा फोन नंबर कुछ नहीं है हमारे। आपके पास नंबर नहीं है किसी का? घर में किसी को नहीं पता है कि आप कहाँ हैं? नहीं। यहाँ पे ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये अकेले हैं जो अपने घर से बिना बताए हुए चले आए। घर से निकले हुए थे तो ये घर पे किसी को बता के नहीं आए थे। फिर इनको लेडीज का खूब यहाँ पे ध्यान रखा जाता है? हाँ, पूरा ध्यान रखा जा रहा है लेडीजों का। यहाँ पे लेडीजों का, हम दिल्ली सिविल डिफेंस से हैं, लेडीजों का प्रॉपर तरीका से ध्यान रखा जा रहा है। नहीं तो कहीं यहाँ से पूरा सब पूरी फुल सेफ्टी है इन लोगों के लिए। नहीं कहीं आने दिया जाता है, नहीं कहीं इन लोगों को जाने दिया जाता है। बस आप कहाँ से हैं? हम अजमेर से हैं, अजमेर केसरपुरा गांव। अच्छा, तो किसी का घर में नंबर, किसी का कुछ, किसी को बता? हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमारे था है, मगर हमारे निकाल लिए पैसे के साथ, एटीएम और मोबाइल सब निकाल लिए। कब? हमारे वहाँ 22 तारीख को निकाल लिया, अपने सिलोनी बॉर्डर पे, नेपाल सिलोनी बॉर्डर। आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? हम गाड़ी से, यहाँ पे हम पैदल गोरखपुर तक आए। गोरखपुर से हमारे को एक गाड़ी वाले ने यहाँ का देहात का था, उसने हमारे को यहाँ तक दिल्ली तक लाया।
कैंप में हम हर जगह ये तो देख रहे हैं कि दूरी की व्यवस्था की गई है, लोग सो भी एक दूसरे से दूर रहे हैं, खाने पीने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक समस्या तो ये रहती होगी ना, कहीं किसी को लक्षण हो जाए तो आप लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं? यहाँ हम रेगुलरली उनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर एक्सपोजर धूप ज्यादा होती है, तो मॉर्निंग में स्कैनिंग करते हैं और वैसे कोई ऐसे सिम्टम्स होता है तो उसको हम रेफर कर देते हैं। अभी तक कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया। बाकी हर दवाइयाँ नॉर्मल चीजों के लिए आप लोग हर मेडिसिन है हमारे पास, माइनर एलिमेंट्स में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को। तो जब तक कोई भी आखिरी व्यक्ति खाना खाने के लिए बच जाता है तब तक यहाँ से इन चीजों को हटाया नहीं जाता है। जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि चप्पल हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इस तरह की चीजें हो गई, उन सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और सर आप मैंने देखा कि कई लोग चिंतित थे कि घर कैसे पहुंचेंगे, तो आपने कहा कि मैं आखिर तक व्यवस्था कर दूंगा। दूध वगैरह की चीजें, क्या आम पब्लिक भी जो दान देना चाहते हैं वो सारे लोग भी नहीं ऐसा मदद करने को तैयार है, लेकिन इतनी लार्ज स्केल में हम ले नहीं रहे। ये बेसिक नीड में जो चाहिए होता है। सिर्फ ये है कि सीआरपीएफ आपने बताया जो 1200 पुड़ियां रोज देता है, वो ऑफिशियली देते हैं, वो ऑफिशियली देते हैं। इसके अलावा लोग और मदद करते हैं, आप लोग कैसे मदद कर पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोग आते तो हैं बहुत मदद करने, बट हमें कुक्ड फूड बाहर से अलाउड नहीं है, तो हम अपने ही बनाते हैं खाना। हाँ, ड्राई बाकी सामानों के लिए, बाकी सामान के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत फंड रखा हुआ है, हम उसमें से ले लेते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह से। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर की जा रही हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, इसी तरीके से लॉकडाउन से सबको है पार पाना। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।